मार्केट की इस चालाकी को अगर आप समझ गए और एक टूल्स आपको जो बता रहा हूं उसका यूज कर लिया तो आप ट्रेंड लाइन से भी पैसे बनाओगे। सबसे पहले जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो थर्ड एंड फोर्थ टच पे ही आप एंट्री लो। सेकंड, जैसे प्राइस थर्ड पॉइंट को टच करता है उसी स्विंग में अगर फिबोनाची ड्रॉ करके गोल्डन पॉकेट आ रहा है तो ये बेस्ट कंफर्मेशन होता है। यहाँ मार्केट चाहे मैनिपुलेशन करें, लिक्विडिटी ग्रैब करें या फिर कैंडल क्लोजिंग करके आपको मैनिपुलेट करें, आप नहीं डरोगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऊपर है। सेकंड एग्जांपल, जैसे प्राइस 4 पॉइंट को टच किया एंड उसी एरिया में फाइबो को गोल्डन पॉकेट आ रहा है। देखो यहाँ प्राइस ने कितना मैनिपुलेट किया और प्राइस नीचे आने से पहले एक बड़ा सा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन आप नहीं डरोगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऊपर है और जो टच किया था वह फिबोनाची गोल्डन पॉकेट पर टच करके नीचे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते टाइम ये 4 गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना आप कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। पहली मिस्टेक्स जो एक बिगिनर करता है वह हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स को इग्नोर करना। आपको जोन मार्क करते टाइम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने हैं। दूसरी मिस्टेक्स होती है डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना। देखो फॉरेक्स मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट जोन पर या तो आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो या फिर ट्रैपिंग ट्रेड कर सकते हो। तीसरी गलती जो एक बिगिनर करता है वो है ट्रेड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करना। अगर आपको बड़े मूव कैप्चर करने हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए जिससे उन लेवल्स की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो एक बिगिनर करता है वह है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन कंसिडर करना। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल सिर्फ एक लाइन नहीं होता, वह एक पूरा जोन होता है जिसको अगर आप सही से मार्क नहीं करो। रिस्क मैनेजमेंट फॉर $100 कैपिटल पर्सन। अगर आपके पास $100 कैपिटल है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। 5 स्टेप्स बताऊंगा, इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। फर्स्ट, लॉट साइज की क्वांटिटी आप सेट कर लो, उसी के अंदर आपको ट्रेड करना है 0.01 लॉट से लेकर के 0.02 लॉट तक। सेकंड, डेली 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड्स नहीं जानी चाहिए। थर्ड, मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट आपका सेट होना चाहिए। डेली आपको लॉस 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब $5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और डेली का आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस $15 से ज्यादा मत रखना। रूल नंबर 4, अगर एक ट्रेड के अंदर $15 का प्रॉफिट हो गया तो वहीं पे सिस्टम बंद कर दो। रूल नंबर 5, कभी भी न्यूज आने वाली हो तो उससे 10 मिनट पहले अपना ट्रेड क्लोज कर दो और न्यूज आने के आधे घंटे बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर। सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बट लोगों को समझ में नहीं आता। इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर यह समझ में आ गया तो तुम्हारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ अगर प्राइस को ध्यान से देखो तो प्राइस ने मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया। आपको कुछ नहीं करना है। प्राइस जैसे ही ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ डिमांड एरिया है यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड होंगे। अब इन बायर्स का जो स्टॉप लॉस है वह सेल साइड्स का ऑर्डर होता है, इसी को बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। और थोड़ा नीचे देखोगे